नक भी रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं यो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान, न तरु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछतान। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहेरा। बोल बाके बिहारी लाल की। आज हम बिल मंगल जी का चरित्र लेंगे। बड़ा रसिक चरित्र है। आपके पेज नंबर 401 पर है। पहले छप्पे लेते हैं। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कर्णामृत सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जय हारावल धारी। हरिपकरायो हाथ बहुरित है लियो छुटाई, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई। चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू केली बरनी अनूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री बिल मंगल जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बिल्व जो भगवान शिव के ऊपर जो बिल्व वृक्ष के पत्ते चढ़ते हैं, तो भगवान शिव का एक नाम कल्याण है। शिव यानी मंगल, कल्याणकारी। तो बिल्व मंगल भी ये भगवान शिव के समान या बिल्व वृक्ष के समान अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी। भक्त भगवान के यंत्र होते हैं। भगवान को जैसी लीला करनी होती है, भक्त तदनुसार ही देश भेष कांच लेते हैं। भले ही उनके उस आचरण से, उस भेष से कितना ही उनको मान सम्मान अपमान मिले, भक्त भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। बिल मंगल जैसे भक्त, जिनका नाम लेने से और चरित्र सुनने से ही अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसे भक्त के जीवन में भी कैसी परिस्थितियां आती हैं और फिर भी भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान खुद घोषणा करते हैं मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ये हम देखेंगे। लेकिन भक्ति के संस्कार अटल हैं। एक बार भगवान की कथा, रस श्रवण, गुण श्रवण इत्यादि में मन लग जाए तो हम मान लें कि भगवान की विशेष कृपा है। ये संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। बिल मंगल जी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में जाते हैं, ये आज इनके चरित्र में हम देखेंगे। चरित्र लंबा है, शायद 2 दिन में हो, लेकिन
किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों से जाते हुए भी बिल मंगल जी शुद्ध भगवतीय जीव की पात्रता सिद्ध करते हैं, शुद्ध भगवतीय जीव है। इसी बात को कह रहे हैं नाभाजी कि कृष्ण कृपा कोपर प्रकट, कोपर यानी कोपर कहते हैं परात या बड़ा पात्र को, यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर अपार है, प्रत्यक्ष मंगल स्वरूप ही है वो, है ना। यानी ये विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ है। और वो कह रहे हैं कि कर्णामृत सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत एक ग्रंथ हुआ, ग्रंथ लिखा है बिल मंगल जी ने, जो भगवान की निकुंज लीलाओं के, भगवान की बचपन की लीलाओं के, माता यशोदा और भगवान के, गोपियों की और भगवान की जो विभिन्न लीलाएं हैं, बड़ी रसभरी लीलाएं हैं, उन रसभरी लीलाओं का जैसा वर्णन श्री कृष्ण कर्णामृत में किया गया है, वैसा वर्णन अन्यत्र मिलता नहीं। श्रीमद् भागवतम से भी विशेष रसिक वर्णन, केली वर्णन कृष्ण कर्णामृत में हुआ है। जो भगवान के शुद्ध और रसिक भक्त हैं, वो इस कृष्ण कर्णामृत के ग्रंथ का पान करते हैं। आम जन में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है इसके श्लोक और इसका पूरा बहुत ही। तो कृष्ण कर्णामृत के बारे में नाभाजी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उसको लिखा गया है। सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। अनुच्छिष्ट मतलब एक तो ये कि हमने उच्छिष्ट कहते हैं किसी का झूठन, यानी किसी कवि ने पहले कह दी हो वो कथा, या उस बात को पहले कह दिया हो किसी ने, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की उन लीलाओं का वर्णन है जो कि खुद बिल मंगल जी के हृदय में स्फुरित हुई थी। जो भगवान के साथ उनका वार्तालाप और भगवान ने जिस तरह की प्रेरणा स्फूर्णा उनको दी, उनका वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए इस कृष्ण कर्णामृत में इतने रसिक, रसीले और सहज और दिव्य उद्गार है कि इसके लिए नाभाजी लिख रहे हैं अनुच्छिष्ट उचारी। अनुच्छिष्ट है, उच्छिष्ट नहीं है ना। और इसीलिए कह रहे हैं आगे, रसिक जनन जीवन हृदय जयहारावल धारी। यानी रसिक जनों का तो ये बिल्कुल हृदय का वो है, जैसे साधक संजीवनी को हम अपने हृदय से लगा लेते हैं ना, ऐसे ही इसके जो प्रसंग हैं, इसकी जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, वो एक हार के समान, लड़ियों के समान रसिक जनों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है ना। ऐसे प्रेम भरे। हरि पकरायो हाथ बहुरी तह लियो छुटाई। इनके चरित्र में हम देखेंगे कि ये भौतिक रूप से अंधे हो जाते हैं बिल मंगल जी। बड़ी मार्मिक कथा है, शायद आज आएगी तो देखेंगे, नहीं कल देखेंगे। तो आंख नहीं रहती है इनकी, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनका मार्गदर्शन करते हैं, इनका हाथ पकड़ लेते हैं। और जब उस हाथ का दिव्य स्पर्श पाकर इनको कुछ अनुभूति होती है कि ऐसा हाथ, ऐसा स्पर्श तो मैंने देखा नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण तो नटखट नागर हैं, वो हाथ पकड़ाते हैं और फिर जो है हाथ पकड़ा के और फिर हाथ छुड़ा लेते। क्या करे अंधा आदमी, और जीव तो करे ही क्या, जीव की तो पेश ही क्या है भगवान के सामने। लेकिन कृष्ण कम, सॉरी, बिल मंगल जी एक ऐसी बात बोलते हैं कि भगवान भी पानी पानी हो जाते हैं। वो कहते हैं, कहा भयो कर छुटे बदों जो हियते जाई। बदों यानी मैं शर्त लगाता हूं, मैं ये चैलेंज करता हूं आपको कि आप हाथ तो छोड़ा सकते हो, ये बात तो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको जब जानूं असली, जब आप मेरे हृदय से चले जाओ, यानी मेरे हृदय में तो आप हमेशा रहेंगे, हाथ तो छोड़ा सकते हो आप। ऐसा जो है बिल मंगल जी कहते हैं। चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू केली वरनी अनु। चिंतामणि इनकी गुरु हैं और इनका भी चरित्र बड़ा प्यारा है। गुरु होने से पहले ये एक वैश्या है, परम सुंदर है ना। आप हो सके तो अपने वीडियोज ऑन कर ले, आज काफी लोगों ने वीडियो जो बंद कर रखे हैं पता नहीं। तो चिंतामणि बहुत सुंदर
हैं और वैश्या हैं। तो चिंतामणि का संग पाके किस तरह से चिंतामणि का और बिल मंगल जी का हृदय परिवर्तन होता है, भगवान की भक्ति का क्या महत्व है, कैसी विलक्षणता है इस चरित्र में, बड़ी देखने को मिलेगी हमें। तो चिंतामणि जी के साथ जो प्रेम पहले भौतिक था, वासना मूलक था, विषय वासना मूलक था, वो प्रेम बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निर्मल होके और भगवान की निकुंज लीलाओं का वर्णन इन दोनों ने किया है। और कृष्ण करनामृत में भी सबसे पहले जो है बिल मंगल जी ने चिंतामणि का ही स्मरण किया है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि ब्रजबधु यानी गोपियां, केली, केली यानी भगवान के साथ जो उनकी लीला है, वर्णी अनूप, उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ऐसे इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, भगवान ने बड़ा सरस इनके साथ लीला कही है ना। देखिए भगवान की कृपा सब पर है, हम पर भी उतनी ही है, जितनी बड़े से बड़े भक्त पर है उतनी ही कृपा हम पर है, कम नहीं है। वहां पे कम ज्यादा का सवाल ही नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान की घोषणा है ये, जीव मात्र पर मेरी कृपा बराबर है ना। सब सब पर मेरी कृपा बराबर है, लेकिन कृपा को अनुभव जो कर ले उस पर कृपा फलीभूत हो जाती है। जैसा कि कहते हैं ना बाजी कि कृपा कृपा सब कोई कहे और कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। भगवान की प्रसन्नता का काम करने का भाव जिसके अंदर आ गया, उसके ऊपर भगवान की कृपा का शक्तिपात हो जाता है मानो। जैसे कि बहुत पुराना उदाहरण कि बारिश हो रही है लेकिन उल्टा रखा हुआ है कटोरा, नहीं उसमें पानी की एक बूंद जाएगी। तो हम अपना अहम, अपनी ईगो छोड़ दें जो प्राय साधन में भी रहती है, रिश्तों में भी रहती है, हमारे व्यवहार में भी रहती है। तो जैसे ही अहम गलेगा कृपा स्फुरित हो जाएगी। कृपा तो है अभी भी, लेकिन अहम की दीवार उसके भीतर है, वो कृपा को फलीभूत नहीं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम बचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी नहीं रघुराई, है ना। चतुराई हम पहले छोड़ दें और फिर यदि भजन, भजन का मतलब कुछ भी भगवान को एक स्मरण, ध्यान, भाव जो भी एक, तो भजत कृपा करी है रघुराई है, हो ही राम को नाम जब, जैसा कि स्वामी जी कहते हैं। तो ये बात है, भाव की बहुत वैल्यू है इसमें। आचरण की दृष्टि से तो बिल मंगल का चरित्र हमें कई बार ऐसा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली विजय भाव की होती है। एक छोटा सा प्रसंग दे रखा है कि एक बार एक बड़े गरीब ब्राह्मण थे और बहुत बड़े पंडित भी नहीं थे, ज्यादा कोई वेद उपनिषद का कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं था, और दोनों ही बातें नहीं थी। धन भी नहीं था उनके पास, विद्या भी नहीं थी, और ब्राह्मण थे लेकिन बड़े सरल थे, किसी से मांगते करते थे नहीं, संतोषी जीव थे। तो जब बहुत ज्यादा परिवार बड़ा हो गया और बहुत परेशानी आने लगी, तो वहां का जो राजा था, तो उन्होंने सुना कि राजा बड़ा उदार है, मांग पूरी करता है। तो गए राजा के पास, बड़ा हिम्मत करके गए। तो जब जाने लगे राजा के पास, तो सोचा कि भाई राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, है ना। हम तो ब्राह्मण हैं तो कुछ तो ले जाना चाहिए, तो क्या ले जाएं, हमारी तो हालत खराब है। तो आंगन में उनके नींबू का पेड़ लगा हुआ था। तो उस नींबू के पेड़ में से उन्होंने 5, ज्यादा तो नींबू नहीं, 5 नींबू जो है बड़े भाव से तोड़े, और 5 नींबू ही जाके और राजा यहाँ पहुंचे दरबार में। तो उन्होंने राजा को उपहार स्वरूप वो 5 नींबू दे दिए, और बड़े सरल भाव से उन्होंने बता दिया, महाराज अब हम, हमारी स्थिति ऐसी है, और जैसा, मतलब उनकी सरलता पर, उनके उस अंदाज पर जिसमें कि कहीं किसी तरह की कोई कपट, बनावट या दम्भ नहीं था, वो राजा जो है रीझ गया। राजा ने सोचा कि पंडित जी को ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सरलता इतनी है कि इसमें कहीं ऊपर नीचे से बिल्कुल, आगे से पीछे से आरम पार है बिल्कुल। तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई ऐसा है, मंत्री दीवान जी का 5 नींबू ये लाए, 5 गांव का पट्टा लिख दो भाई इनके नाम। पंडित जी, महाराज आपका काम चल जाएगा। महाराज, अरे तो बहुत है महाराज, आपकी कृपा हो गई, हमें तो, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते थे। तो 5 गांव का पट्टा लिख के आ गया, मौज हो गई।
अब जब गांव आए, लोगों को पता चला कि भैया 5 नींबू में 5 गांव का पट्टा मिल रहा है, तो लोग जो है डलिया भर भर के नींबू जो है राजा के पास ले गए। और दीवान जी ने, फिर मंत्री जी ने कहा उनको, राजा को, कि महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया नींबू आ रहे हैं डलिया भर भर, क्या करें बताइए आप। कि ठीक है, सबको 5-5 रुपए दे दो आप, है ना, जितने भी नींबू। तो कहने का मतलब है कि भाव जो है, तो कैसा इनका जीवन है, आइए देखिए। ये दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेना नाम की एक नदी है, वहां पर इनका गांव था। और इनके पिताजी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़े अच्छे से इनको शिक्षा दीक्षा दी। लेकिन क्या हुआ, गलत संग से, कुसंग से, इनके यार दोस्त जो थे, कुछ पैसा भी था घर में, और यार दोस्त जो थे इनके, इनकी जो संगत थी वो थोड़ी गलत थी। अरे, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। आज कोई इस तरह का मैसेज आया भाई, बुलाना किसी उसको, शुभम को या किसी को, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा मैसेज आया, क्यों आया है? कॉन्टेक्ट योर आईडी टू अपग्रेड टू जूम प्रो फॉर अनलिमिटेड ग्रुप मीटिंग। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करें आप, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करें। या तो यदि ये खत्म हो जाएगी तो इसी पे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, यदि चरित्र है ना, यही करेंगे। और या फिर, है ना, पता नहीं कैसे हो, आज हुआ है, देखते हैं, कल दिखवाएंगे, अभी कोशिश करता हूँ दिखवाने की। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कुसंग में पड़ गए, और कुसंग में पड़ने के कारण इनके पिताजी बड़े दुखी होते थे, और बहुत दुखी रहने लगे, और इसी दुख के कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ये इकलौते पुत्र थे। एक पुत्र, इतना विद्वान पुत्र, लेकिन इसका आचरण इतना खराब है, इस कारण पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, माता ने भी शरीर छोड़ दिया। और हुआ क्यों इनका आचरण खराब, देखिए, जैसा कि किसका चरित्र था वो ना, अजामिल का, बिल्कुल अजामिल की सी कहानी इनकी है। कि क्या हुआ, एक बार एक चिंतामणि नाम की बहुत सुंदर एक वैश्या थी, नाच गान करती थी, तो उसका नृत्य इन्होंने देख लिया, है ना। आइए हम छप्पे देखते हैं 165 में, उसी से चलेंगे, क्योंकि खूब सारे इसमें, ओ सॉरी, कवित्त हैं, कवित्त से चलते हैं, आइए। कृष्ण वेना तीर एक द्विज मति धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के। ये बिल मंगल जी ने जब चिंतामणि को देखा तो ये अधीर हो गए, उसके रूप में, मानो इनका मन जो है ना वो बिल्कुल फंस गया एकदम से, है। और तजी लोक लाज ही ये वाही को जुराज, तजी लोक लाज। देखिए, जब ये काम सर पे चढ़ के बोलता है ना, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, ये कहा भगवान ने। यानी सम्मोह, मोह नहीं, सम्मोह, काम जब अटैक करता है तो आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ पता नहीं रहता, फ्यूचर का कुछ पता नहीं रहता, कि मैं जो करने वाला हूं इससे मेरा, मेरे परिवार का, समाज का क्या हाल होगा। कोई उसको लज्जा नहीं आती, बड़ा निकृष्ट काम वो कर बैठता है। कामातुराणाम ने भयम ने लज्जा, ऐसा शास्त्र में आया है। तो बिल्कुल यही की यही बात होने लगी। इनकी पिताजी ने शादी भी कर दी, पत्नी इनकी बहुत पतिव्रता थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन चिंतामणि को जिस दिन से इन्होंने देखा तो समस्त लोक लाज का त्याग कर दिया। और चिंतामणि, क्योंकि ये विद्वत ब्राह्मण थे, तेज था, तो चिंतामणि ने भी जब इनको देखा तो चिंतामणि भी इनको देखकर वो भी काम मोहित हो गई। यानी दोनों ही एक दूसरे के
काम मोहित हो गए। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि तजी लोक लाज ये वाही को जो राज भयो निस दिन काज वह रहे घर जाए के। अब इनके क्या होने लगा कि ये तो अधिकतर समय इनका चिंतामणि के वहीं घर पे ही बीतने लगा, और चिंतामणि ने भी क्या किया, इधर उधर जो जाती रहती थी अपॉइंटमेंट्स पे, वो अपॉइंटमेंट भी उसने कम कर दिए। उसका मन भी ऐसा फंस गया कि बस वो बिल मंगल जी के साथ रहे, बिल मंगल जी उसके साथ रहे, पत्नी पिता सब घर पे अकेले रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। लोग समझाएं, गांव की विद्वत समझाएं, डर दिखाएं, कोई मतलब नहीं। उनका मन बुद्धि सब चिंतामणि के यहाँ पे गिरफ्त हो गया मन। पिताजी दुखी हो गए और पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो जब पिताजी का श्राद्ध था, तो पिताजी का श्राद्ध करे कौन आखिर में भाई? इकलौता बेटा है, वही तो करे। तो ये जब पिताजी की मृत्यु हुई तब ये पिताजी के पास नहीं थे, ये वहीं चिंतामणि के पास थे। और लोगों ने कहा कि भैया हम तो बुलाने जाएंगे नहीं, वो किसी की सुनता नहीं है, उठपटांग बोलता है, चिंतामणि के पास बैठा है, वो कैसे आएगा, हमारे नहीं आएगा कहने से। तो इनकी जो पत्नी थी, अब देखिए आप पतिव्रता का स्तर देखिए, इनकी पत्नी को भी पता था कि ये मेरे कहने से नहीं आएंगे। तो चूंकि पिताजी का श्राद्ध करना जरूरी है, इसलिए उस पतिव्रता ने क्या किया, वो परम साध्वी पत्नी, वो खुद गई इनको बुलाने चिंतामणि के कोठे पर। और उसने इनसे तो बात नहीं की, और उस चिंतामणि के सामने अपना आंचल पसार दिया कि हे देवी, मैं तुमसे एक दिन की भीख मांगती हूँ, एक दिन के लिए, क्योंकि मेरे ससुर की मृत्यु हो गई है, उनका सब पड़ा हुआ है, उनका श्राद्ध वगैरह सब काम करना है, तो एक दिन के लिए आप जो है मेरे पति को जाने की आज्ञा दो। यही हुआ, चिंतामणि ने उसको आज्ञा दे दी। और इस चीज को हम देखेंगे कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, ऐसा कहा ना सत्संग का, इसका हम फल देखेंगे आगे कि चिंतामणि ने जो बिल मंगल की पतिव्रता पत्नी, परम साध्वी पत्नी का जो दर्शन किया, जो स्पर्शन किया, जो उसके शब्द सुने, उसका संग किया, भले 10 मिनट ही किया, 15 मिनट ही किया, इससे पूरा जीवन उनका बदलेगा आगे। ये ऐसा ही है जैसा कि धृतराष्ट्र, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ, उनका जीवन गीता सुनने से भी नहीं बदला भाई। मेरे को, हम कौन सी सेमिनार में गए थे, अभी अलवर में गए थे, कहाँ गए थे, यहाँ लास्ट में, वहां पे किसी ने प्रश्न पूछा कि साहब धृतराष्ट्र ने भी तो गीता सुनी थी, अर्जुन का मोह दूर हो गया, हम सबका भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगता है गीता पढ़ते सुनते तो धृतराष्ट्र का तो दूर हुआ नहीं। तो देखो भाई, जो काम भगवान से नहीं होता ना, वो भगवान के भक्त कर देते हैं। हाँ, यही तो मजा है। जैसा मग, जैसा रास्ता श्री राम के लिए नहीं था, जैसी स्थितियां ऋषियों का भाव, और वो रास्ता पृथ्वी देवी, उससे कई गुना भाव जो है भरत जी के लिए हुआ। जो काम भगवान श्री कृष्ण की वाणी नहीं कर पाई, वो काम विदुर जी जैसे महात्मा ने एक क्षण में कर दिया। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है कि आप क्या कुत्तों का सा जीवन जी रहे हैं, भीम के दिए हुए टुकड़े खा के, तब वो धृतराष्ट्र जो गीता सुन के नहीं बदला, या कह सकते हैं गीता अपना काम कर चुकी थी, निमित्त उनको मिला, ऐसा भी कह सकते हैं। भगवान की वाणी अपना काम कर चुकी थी, सारा काम कर चुकी थी, बस यश जो है विदुर को मिलना था, ऐसा मान ले, ऐसा भी मान सकते हैं। तो यही बात चिंतामणि के साथ भी घटती है, हम देखेंगे चरित्र में। तो पिता को सराध ने कुरहो मन साध दिन शेष में आवेश चलो अति अकुलाए के। चल दिए वो तो, चल दिए भाई, क्योंकि मन वश में नहीं है ना, अकुला गए। एक एक क्षण उनका बीत रहा है, एक एक क्षण। आ गए, बुला तो लाई पत्नी, श्राद्ध किया, और रात का भी इंतजार नहीं किया, श्राद्ध तो कर लिया, पत्नी बुला लाई, एक दिन के लिए लाई है, लेकिन बस 2-4 घंटे में सारा काम करके, और दोपहर में ही सोचने लगे जाऊं कि नहीं जाऊं, इतने सारे बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, लेकिन चल दिए ये रात में, तो चल दिए, चुपके से चल दिए। और ये जब चल दिए तो इनके पीछे से इनकी पत्नी भी चल दी, और पत्नी जब चल दी पीछे पीछे, तो ये तो क्या हुआ, नदी थी, तुलसीदास जी का चरित्र बिल्कुल ये नदी थी, और नदी में
बहुत तेज उस समय बारिश हो रही थी, तो बाढ़ आ रही थी, पानी बह रहा था, तो नाव बाव कोई थी नहीं रात में। तो पत्नी चढ़ गई नदी के ऊपर, जो चढ़ाई थी पहाड़ सा था बगल में, पत्नी तो वहां चढ़ गई, ये नीचे से निकल गए नदी पे। तो पत्नी को ये दिखे नहीं। तो पत्नी जो पिताजी के आश्रय से अब तक रह रही थी, ससुर के आश्रय से, वो ससुर भी चले गए। एक दिन के लिए लाई इनको, तब भी जो है इनका नहीं बैठा। तो पत्नी ने ये सोचा कि भाई अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो कहते हैं कि वो नदी में कूद के उसने जो है, तो जो पत्नी का जो शव था, कूदी जो वो, तो वो सब बहता हुआ इनको मिलेगा आगे, उसी सब को पार करके जाएंगे, है ना। उसी की बात कर रहे हैं। नदी चढ़ी रही भारी, पयन अवारी नाव, हाव भरो ही दियो जात